भागलपुर नगर निकाय में 8 निकाय हैं, जिसमें से 5 में प्रथम चरण में अर्थात 10 अक्टूबर को चुनाव होना है। सुल्तानगंज नगर परिषद में प्रथम चरण में 10 अक्टूबर को चुनाव मतदान संपन्न होगा और 12 तारीख को नतीजे आएंगे। और इस समय जो हम खड़े हैं वो सुल्तानगंज नगर परिषद का मिर्जा गांव है और यहाँ पर उम्मीदवार जो हैं महेश प्रसाद गुप्ता, उनके समर्थन में, उनके हिमायत में जोश खरोश भरने के लिए यहाँ पर इनके समर्थकों की भीड़ है। यहाँ पर जो मिर्जा गांव है, यहाँ जो नगर परिषद अंतर्गत आता है और ये कौन सा वार्ड पड़ता है? 8 वार्ड। और मालूम हो कि सुल्तानगंज नगर परिषद में 28 वार्ड है और यहाँ पर कुल लगभग 45 या 46 हजार से ज़्यादा मतदाताओं, 47 हजार से ज़्यादा मतदाताओं की संख्या है। और नगर परिषद सुल्तानगंज इस बार विस्तारित किया गया। पहले से ये ऑलरेडी नगर परिषद के तहत आता था और अभी भी है, लेकिन इसको विस्तारित कर दिया गया। यहाँ पर जो लोग हैं मिर्जा गांव के, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और जो पार्षद है उनमें कौन कौन से वो बूथ देखते हैं। यहाँ पर हम विशेष तौर से मुख्य पार्षद प्रत्याशी महेश प्रसाद को लेकर के जो कैंपेन हो रहा है, लोग जो है डोर टू डोर जो हिमायत मांग रहे हैं, उनसे हम पूछेंगे। आपका शुभ नाम क्या हुआ? तो आपका ये हाथ में जो पर्चा है, किसके हिमायत में आप लेकर के दिखा रहे हैं पर्चा? महेश प्रसाद गुप्ता। महेश प्रसाद गुप्ता सभापति उम्मीदवार है। सभापति उम्मीदवार है। यहाँ पर 13 मुख्य नगर पार्षद के लिए है प्रत्याशी, मुख्य पार्षद के लिए। तो इनमें महेश प्रसाद जी में आप क्या देखते हैं? तो योग्य हैं, कर्मठ हैं, समाज सेवी हैं। अच्छा, अच्छे उम्मीदवार हैं, सहनशीलता है। तो आपको लगता है कि जो मामलात होंगे, जो समस्या होंगे, इनके मुख्य पार्षद बनने के बाद ये समस्याओं से निजात या निराकरण करा सकते हैं? इनके बनने के बाद सभी समस्याओं का हल सुचारू रूप से किया जाएगा। ये कर्मठ भी हैं और समाज सेवी भी हैं और 10 वर्षों से समाज में सेवा करते हुए आए हैं। जनता इससे जागरूक है। तो इनका ये कहना है कि 10 वर्षों से ज़्यादा समय से महेश जी जो है जनता के बीच रहे हैं और जनता के मामलात को उठाए हैं और बहुत कुछ इन्होंने किया है। और भी लोग हैं, मैं जानना चाहूँगा। बाबा, आपका नाम क्या हुआ? तो आप किसको इस बार आशीर्वाद देने जा रहे हैं? मुख्य पार्षद के लिए चुनाव आपके यहाँ 10 अक्टूबर को है। जो अच्छा काम करेगा उसको देना। तो आपके हाथ में किनका पर्चा है? हाँ, कुकर छापे महेश प्रसाद गुप्ता, इनको जानते हैं? जानते हैं, अब्जूगंज के हैं। अब्जूगंज के काम धाम किया है इन्होंने। वो एक सोशल वर्कर हैं, समाज सेवी। हाँ, अभी तो ठीक है। हाँ, अभी ठीक ठाक है। तो और भी लोग हैं जिनसे हम जानेंगे कि अगर मुख्य पार्षद बनते हैं महेश प्रसाद जी, तो क्या क्षेत्र की समस्याओं को लेकर अधिकारियों से बेबाक बोल सकेंगे? क्या लोगों की समस्याओं को लेकर के मुखर रहेंगे? और ये क्या 24 घंटा 24/7 क्या एक अस्थायी जगह पर ये कहीं पर जनता से बेबाक मिल सकेंगे किसी भी समय? आपका शुभ नाम क्या हुआ? किशोर साहब। तो आपके हाथ में पर्चा है महेश प्रसाद गुप्ता जी का। जी हाँ, तो क्या सोच समझ के इसको हाथ में दिया आपने? ये कर्मठ उम्मीदवार है, काम करने वाले हैं। कर्मठ कैसे समझ गया? कुछ काम किया है? हाँ, हमारे गांव में 10 साल से बहुत काम किए हुए हैं। अच्छा अच्छा। बिना नेता रहते हुए भी काम कर रहे हैं। अच्छा, जो समाज सेवा है, जो कोई काज हो पहुँचे हैं तो वो आकर के उनका समाधान करते हैं। तो नेता बनने के बाद इनसे आपकी क्या अपेक्षा रहेगी? पूरी उम्मीद है कि पूरे कर्म से काम करते रहे। पूरे कर्म। तो यहाँ पर जैसा कि इन्होंने बताया है कि काफ़ी इनका जो है सामाजिक एक पकड़ रही है और समाज में इन्होंने हर वर्ग, हर जाति के लोग को साधा है। तो यहाँ पर एक युवा है, क्या नाम हुआ आपका? अब आपके यहाँ 10 अक्टूबर को है, यानी कि दुर्गा पूजा के बाद चुनाव मतदान। तो किसको आप अभी जहन में आपने लाया है, किसको आपको चुनाव में देना है? ईवीएम पर लोग तो महेश बाबू को सपोर्ट कर रहे हैं। महेश बाबू को सपोर्ट। क्यों आप सपोर्ट करेंगे? पहले से वो समाज सेवी थे। अच्छा, 2-4 काम बताएं जो उन्होंने किया हो समाज के लिए। जिस समय की ये तो कोई पहले नेता नहीं था। अच्छा, समाज सेवी और कर्मठ समाज। तो समाज से भी ही नेता बनते हैं और जब समाज उसको एक्सेप्टेबल बना देते हैं। हम लोग के यहाँ कुटीदार संघ अब्जू है, इसके पूर्व सचिव रह चुके हैं। हाँ। और कुटीदार संघ के माध्यम से गांव में, हम लोग के गांव में अब्जूगंज में पूर्ण रूप से विकास हुआ है। जिससे बहुत सारा काम हुआ है। स्कूल में भी बहुत व्यवस्था हुआ है। तो जैसा कि आप क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम पंकज कुमार है। तो ये अब्जूगंज के रहने वाले हैं महेश प्रसाद जी और इन्होंने एक कुटीर कौन सा संघ था? कुटीदार संघ अब्जूगंज से। और अभी मैं खुद कुटीदार संघ का अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा,
मैं उनके सपोर्ट तो काफ़ी काम किया है और इससे जो ये युवा हैं काफ़ी खुश है कि इनका काम बहुत अच्छा रहा इलाके में और बनने के बाद और भी बेहतर ढंग से ये कार्य को निष्पादित करेंगे। और एक शख्स है, उनसे हम जानेंगे। आपका सर शुभ नाम क्या हुआ? मनीष कुमार साहब, पट्टीदार संघ का भी सचिव हैं वर्तमान में। जी, बहुत अच्छा महेश जी काम किए थे। इसके पहले सचिव पद पर रह चुके हैं 10 साल। जी, नाला का काम, जैसे सामाजिक स्तर पर जितना भी काम होता था सब करवाते थे इसके पहले। और बात विचार, पढ़े लिखे आदमी हैं, शिक्षित आदमी हैं, इसीलिए हम लोग इसके समर्थन में। तो जो एक जनप्रतिनिधि को काम करना चाहिए वो नेता रहते हुए भी नहीं, एक समाज सेवी रहते हुए महेश जी ने बखूबी अंजाम दिया है। इसीलिए यहाँ पर जितने भी तमाम लोग हैं उनके दिलों में उतर आए हैं और इनका साफ कहना है कि इस बार महेश जी का ही चलेगा और मुख्य पार्षद उन्हीं को हम जो है बना करके पार्षद जो है भवन में भेजेंगे। तो इस बार जैसा कि आपको पता है कि सीधे जनता चुनेगी मुख्य पार्षद को, उप मुख्य पार्षद को और वार्ड को तो पहले से ही चुनती आ रही है। यहाँ पर और भी लोग हैं। चाचा, ये हाथ में किनका पर्ची आप पकड़ रखा है? महेश बाबू है। तो क्या अब दिमाग में क्या बना है, किनको वोट करना है? दुर्गा पूजा के बाद 10 अक्टूबर को आपको मतदान देना होगा 3 लोगों को, वार्ड को, उप मुख्य पार्षद को और मुख्य पार्षद को। तो ये मुख्य पार्षद के लिए कैंडिडेट है। तो इनको आप जानते हैं, अच्छे आदमी हैं। अच्छा, तो ये जानते हैं कुकर छाप है और कुकर छाप में देना है। और भी अगर लोग यहाँ पर हैं तो अंततः हम जो मुख्य पार्षद प्रत्याशी जो है, जो सुल्तानगंज नगर परिषद के महेश प्रसाद गुप्ता जी, जिनका एक सामाजिक सरोकार रहा है और कई वर्षों से, कई दशकों से ये समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रसर है। तो आप सबसे पहले जो मुख्य पार्षद के लिए जो खड़े हुए, तो ये कहाँ से आपको इस जहन में आया कि मुख्य पार्षद के लिए हमको खड़ा होना चाहिए? देखिए, पहले तो हम यहाँ के सुल्तानगंज नगर परिषद के तमाम मतदाता को मैं धन्यवाद देता हूँ। पहले हम पंचायत में थे, मेरा स्तर पंचायत तक सीमित था, लेकिन इस बार परिसीमन के तहत 3 वार्ड को बढ़ाया गया है। 3 वार्ड में हमारा पंचायत जो है अब्जूगंज गांव, वो नगर परिषद में शामिल हो गया है। तो पहले हमारा जो विकास का कार्य था, हम जो समाज से जुड़े हुए थे, तो मेरा समाज स्तर पर था, लेकिन अब हम नगर परिषद से जुड़े हैं। तो मेरे लिए 28 वार्ड नगर परिषद में है। तो अब हमको 28 वार्ड के लिए सोचना है और 28 वार्ड का जनता को किस तरह से खुश रखना है, किस तरह से उसका सहयोग और सेवा करना है, ये हम पहले पंचायत स्तर पर अनुभव कर लिए हैं। हम यहाँ के 28 वार्ड के जनता से अपील करेंगे कि जिस दिन आप हमको सभापति के पद पर बिठाइएगा, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको आपका हक मिलेगा। आपको किसी भी समय ऐसा महसूस नहीं होगा कि हम किसी भी काम के लिए कार्यालय गए तो हमारा काम नहीं हुआ, हमसे सभापति महोदय 2 मिनट 5 मिनट मेरे समय नहीं दिए और मेरे समस्या पर ध्यान नहीं दिए। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए होगा और चौमुखी विकास के लिए होगा। मुख्य समस्या क्या है सुल्तानगंज नगर परिषद का? पिछले कई टर्म से सुल्तानगंज नगर परिषद होता आ रहा है, इस बार विस्तारित कर दिया गया है और आप विस्तारित में आए हैं। पहले आप पंचायत में था, मुख्य समस्या आप क्या देखते हैं? आपका अच्छा सवाल है। इस नगर परिषद का सबसे बड़ा समस्या है जल जमाव की समस्या। कई वार्ड ऐसे हैं जो कि 2 घंटा बारिश हो जाए तो वहाँ के लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए सोचना पड़ता है। अभी आप चले जाइए कासिमपुर, अभी कोई बारिश नहीं है, आप कासिमपुर का जाके समस्या को देखिए कि वहाँ का क्या हालात है। आप चले जाइए मुंशीपट्टी, आप चले जाइए शाहाबाद, ऐसे सब जगह जाइए। आप चले जाइए पटेल नगर, ऐसे सब जगह चले जाइए जहाँ की पार्षद तो चुनाव गोया कि जल भराव, जल जमाव की समस्या सुल्तानगंज नगर परिषद में 12 माह रहता है। सिर्फ बरसात में ही नहीं बल्कि 12 माह रहता है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास, बहुत सारे लोगों को जो गरीब है, दबे कुचले हैं, मजदूर है, उनको नहीं मिल पाता है। तो क्या आप आने के बाद उन योजनाओं को गरीबों तक पहुँचाने में कहाँ तक अपना योगदान दे पाएंगे? निश्चित रूप से
पहले क्या हुआ इस पर हम चर्चा करना नहीं चाहेंगे, लेकिन जिस दिन हम सभापति बनेंगे, जिस दिन यहाँ के लोग हमको उस लायक समझेंगे, तो मैं निश्चित रूप से गरीबों का हक दिलाऊंगा और निस्वार्थ भाव से वो मेरे पास आएंगे। कोई भी बिचौलिए उस बीच में नहीं आएंगे। जो भी समस्या होगा यहाँ का जनता हमसे डायरेक्ट संपर्क करेंगे और मैं उनके लिए खरा उतरूंगा, ये मेरा संकल्प है। एक और समस्या है, सुल्तानगंज बहुत ही संवेदनशील है और यहाँ पर सुरक्षा का मसला हमेशा बना रहता है। आए दिन अपराधियों का मनोबल बढ़ा रहता है। तो सुरक्षा के पॉइंट पर हालांकि ये जनप्रतिनिधि का काम नहीं है, लेकिन सहयोग से वो इस चीज़ से निजात दिला सकता है। तो उस पर आप क्या कहें? मैं प्रशासन के साथ अच्छा तालमेल रखूँगा। प्रशासन के साथ जो तालमेल रखूँगा, मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए, मैं अपने क्षेत्र को मान सम्मान के लिए, मैं अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे कई काम करूंगा जिससे यहाँ का जनता को राहत मिले। जो भी समस्या है उस समस्या पर मैं खड़ा उतरूंगा। तो इन्होंने कहा महेश प्रसाद गुप्ता, जिनका चुनाव चिन्ह कुकर छाप है, इनका साफ कहना है कि जो भी समस्या है सुल्तानगंज नगर परिषद का और पिछले जो भी समस्याएं मुँह बाए हुई हैं उसको हम नहीं जानेंगे कौन नहीं किया, लेकिन मैं जब बनूंगा तो उसको एक एक कर समस्या का निराकरण करवाऊंगा। यहाँ पर एक और ऊर्जस्वी और युवा नेता है। सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम चंद्रशेखर प्रसाद हुआ। तो चंद्रशेखर जी, आप किस रूप में देखते हैं महेश जी के लिए? आप जो है हिमायत में खड़े हुए, किस रूप में इनको जानते हैं और कैसे देखते हैं? महेश जी बहुत दिनों से इनका समाज सेवी बहुत रहे हैं और समाज में ये बहुत कार्य किए हैं। ये 10 साल कूड़ेदार संघ के सचिव रहे हैं। हमारे यहाँ पहले हम लोग पंचायत में थे, वहाँ 3 टर्म मुखिया जी का ये दाहिना हाथ रहे हैं। इनको सारा अनुभव है, अनुभव की कमी नहीं है। वो नगर परिषद को बहुत अच्छे ढंग से सजाएंगे। तो इन्होंने कहा चंद्रशेखर जी ने कि इनको जनप्रतिनिधि पंचायत के जो मुखिया थे वो जो इनके थे एक शंकर साहब, जो उनके साथ बड़ा तालमेल था और उनको काफ़ी अनुभव है पंचायती राज को चलाने का, कौन कौन सी योजनाएं हैं और क्या समस्याएं हैं। तो